ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों के कमेंट्स कई बार आ चुकी है कि दिव्य दृष्टि जब प्राप्त होती है, थर्ड आई ओपन जब होती है, तो उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे जिन लक्षणों से हम ये जान सकते हैं कि हमारी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए हैं, लेकिन मैं साधकों के और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको कुल 5 ऐसे लक्षण बता रहा हूं। यदि आपके साथ ये 5 लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो 101% आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। इसका आपको नहीं पता है। इनमें से पांचों लक्षण हर व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ 2 लक्षण हो सकते हैं, किसी के साथ 3-4 भी हो सकते हैं। तो यदि आपको 2-3 लक्षण भी इनमें से दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनकी थर्ड आई ओपन होने वाली होती है, केवल एकदम थर्ड आई ओपन होने की कगार पे होती है, लेकिन उन्हें इस चीज का आभास नहीं हो पाता। वो सोचते हैं कि हमारी थर्ड आई ओपन हो ही नहीं रही है, हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो ही नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित ना कर भक्ति की ओर से मन को उठा लेते हैं और ध्यान में वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें थर्ड आई ओपन प्राप्त होते होते ही वो वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए 5 लक्षण मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं जो मैंने अनुभव किए। वो 5 लक्षण कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। उसमें पहला लक्षण होता है, जब भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, चाहे वो कोई सा भी साधक हो, आज तक जिन साधकों की खुली है उनके लिए भी कह रहा हूं और कोई नया साधक है उनके लिए भी कह रहा हूं, सर्वप्रथम ये लक्षण हर साधक के साथ घटेगा ही घटेगा। वो क्या घटेगा, जब भी थर्ड आई आपकी ओपन होगी तो उस समय आपका ध्यान, एक दिन ऐसा ध्यान लगेगा, इतना केंद्रित, इतना ध्यान आपका लगेगा कि आप अपने आप को भूल जाओगे। जिस दिन आपके साथ में ऐसा हुआ कि आप ध्यान में बैठे, आपने ये भूल गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा हूँ, आपका ध्यान जिस चीज पर ध्यान लगा रहे हैं बस उसी चीज में आप खो गए, उसी से ही आप देख रहे हैं, उसी ध्यान में आप चले गए। आपका आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। ऐसे मैंने कई साधक देखे कि वो कोई 45 मिनट तक, कोई 2 घंटे, कोई 1.5 घंटे, कोई 3 घंटे, और कोई मैक्सिमम मैक्सिमम 15-20 मिनट तो कम से कम है कि ऐसा ध्यान लगता है। पहली बार में ऐसा ध्यान लगता है कि आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है। जरूर नहीं कि सत्य सनातन धर्म से ही संबंधित हो, कोई अन्य धर्म वाला व्यक्ति हो तो भी वह अचानक ध्यान में बैठकर ऐसा खो जाता है, ऐसे खो जाता है कि उसे अपनी तन मन की सुध नहीं रहती। तो ये लक्षण मैंने ज्यादातर साधकों के साथ में देखा। मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ था कि जब ध्यान लगा तो ध्यान लगने के दौरान ही मुझे आज भी याद है कि मैं ध्यान करते करते ये भूल गया कि मैं कहाँ बैठा कहाँ नहीं, और ध्यान इतना लंबा लगा कि लगभग तकरीबन तकरीबन 43-44 या 45 मिनट, पौन घंटा लगभग मैं ध्यान में बैठा रहा। मुझे पता ही ना मैं कहाँ बैठा कहाँ नहीं। एक अलग ही पिक्चर, एक अलग ही फिल्म चलती रही, मैं उसी फिल्म में ही खोया रहा। तो ये ध्यान लगने का मैंने सबसे बड़ा देखा कि जब ऐसा ध्यान लगता है तो आप समझिए कि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। ये मैंने अपने साथ साथ अनेकों साधकों के साथ में ये देखा कि उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो दूसरा लक्षण होता है, जब थर्ड आई ओपन होती है उसके बाद ज्यादातर साधकों को तीर्थों के दर्शन होते हैं, अनेकों तीर्थों के दर्शन होते हैं। वह तीर्थ स्थानों पर जाता है, मंदिरों में जाता है, भगवान की पूजा करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। लोगों के बारे में अचानक ही स्वप्न में देखता है, लोगों की जो समस्या है उनका निजात, उनका आंसर बताता है। तो इस तरह के लक्षण भी मैंने बहुत ज्यादा देखे कि उसे अक्सर तीर्थों के स्थान होते हैं, कभी किसी के, कभी किसी, कभी किसी, कभी किसी के। कभी कोई घर में कोई चीज देना धोना किसी का रह गया है, उसका दिखाई दे देगा, या किसी का कुछ देना था, आप बोलकर भूल गए हैं, उसका दिखाई दे देगा। या गांव परिवार में आसपास रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ देना चाहता था, वह भूल गया, तो वह उसको दिखाई दे जाता है। अक्सर दृष्टि वाले के साथ में मैंने ये घटना देखी है। और तीसरा लक्षण होता है, कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो भविष्य में घटने वाली होती हैं। ये मैंने अक्सर देखा कि भविष्य में घटने वाली घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो हमें पहले आभास हो जाती है कि यार ये आगे ये चीज घटेगी, और वो चीज हमें पहले ही दिख जाती है। तो वो चीजें कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें दिख जाती हैं जो नहीं दिखनी चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा दिख जाता है कि भाई अमुक व्यक्ति मरने वाला है या अमुक व्यक्ति को चोट लगने वाली है, तो बाद में देखा अचानक उसे चोट भी लग गई या वो अचानक मर गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं जो भविष्य में घटने वाली होती हैं, जिनको देखकर दुख भी होता है। लेकिन आपको यदि ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको इन चीजों को उजागर नहीं करना चाहिए, इन चीजों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति के ये विरुद्ध है, प्रकृति के खिलाफ है। ऐसी चीजों को उजागर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा लक्षण मैंने अक्सर देखा है कि भविष्य की घटने वाली घटनाओं का अक्सर हमें उनका स्वप्न आ जाता है, उनका बार बार स्वप्न आ जाता है।
कुछ ना कुछ दिखता रहता है इससे संबंधित। तो ये भी थर्ड आई ओपन होने पर ऐसे लक्षण अवश्य दिखते रहते हैं। और चौथा लक्षण होता है, ऐसा साधक जिस भी तीर्थ स्थान पर जाता है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वहां पर उसे मूर्ति के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। जब वह मूर्ति को देखता है तो मूर्ति में उसे भगवान साक्षात नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई भगवान सामने खड़े हैं और भगवान उसे दर्शन दे रहे हैं, भगवान से वह संभाषण कर रहा है, भगवान से सामने होकर बात कर रहा है, या भगवान की प्रत्यक्ष छवि दिख रही है। तो इस तरह के लक्षण अक्सर मैंने देखा कि चौथे लक्षणों में इस प्रकार के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। तो यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि 101% आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। क्योंकि जिस व्यक्ति की थर्ड आई ओपन होती है वो जब भी किसी मंदिर में जाएगा, जब भी किसी देवता की छवि को देखेगा, तो उसके अंदर आकर्षण आएगा और वह उसके वास्तविक रूप को, वहां के जो वास्तविक पॉजिटिवता होगी उसको वह देख पाएगा। जब भी आप, अगर आपकी थर्ड आई ओपन है तो आप किसी भी मूर्ति को ध्यान लगाकर देखना, आपको उसकी एक अलग ही छवि नजर आएगी। सभी व्यक्तियों को वहां पर एक शिवलिंग की, जैसे आप देखते हैं तो शिवलिंग आपको, बाकी व्यक्ति को शिवलिंग दिखाई देगा, लेकिन जब थर्ड वाई जिसके बाद दिव्य दृष्टि है वो व्यक्ति देखेगा तो वो देखकर समझ जाएगा कि वास्तव में इस शिवलिंग के अंदर कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा इसके अंदर है। क्योंकि वो उस चीज को देख पाता है कि इसके अंदर जैसे शिवलिंग है, मैं ध्यान लगाता हूँ तो कई बार मुझे कुछ शिवलिंगों में भगवान शिव ऐसे दिखाई देते हैं, लंगोटी बांधे हुए, लंगोटी बांधकर बैठे हुए हैं, लोग उनको जल स्नान करा रहे हैं। तो लेकिन वो वहां पर दिखाई देता है जहां पर शिवलिंग में वाकई प्राण प्रतिष्ठित हो और वह शिवलिंग जागृत हो, वहां पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार दिखाई देता है। और पांचवा लक्षण होता है, ऐसे व्यक्ति की आंखों में बहुत तेज आ जाता है। तेज का मतलब यह कि इतनी तेज उसकी आंखों में होता है कि वह व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अचानक से देख ले, किसी के ऊपर भूत प्रेत व्यक्ति है, तो वह इसके ऊपर देखने मात्र से ही भूत प्रेत आदि भाग जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसकी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, उसकी आंखें हमेशा देखना, एक तो भारीपन रहेगा, आंखों में भारीपन रहेगा, हमेशा जरूर से ध्यान में रह रहा हो, उसकी आंखों में भारीपन रहेगा, एक अलग प्रकार की चमक रहेगी। और उसकी आंखों में एक बात हो रहा है कि यदि वह किसी से आंखें मिलाकर बात कर ले, दूसरा व्यक्ति उसकी बातों में तुरंत सम्मोहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की बातों को सामने वाला व्यक्ति समर्थन करता है, दूसरी व्यक्ति उसकी बात को नहीं काट सकता। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है और अनुभव किया, बहुत सारे साधकों से अनुभव किया कि जिस व्यक्ति की थर्ड आई ओपन हो जाती है वह दूसरे व्यक्ति को बड़ी ही जल्दी अपनी बातों में आकर्षित कर लेता है। उसकी बातों को लोग मानते हैं, उसकी बातों को लोग समझते हैं। तो ये जीवन के मेरे 5 लक्षण मैंने ऐसे देखे जिनसे हम ये जान सकते हैं कि दिव्य दृष्टि ओपन हो चुकी है। तो यदि आपके साथ ये लक्षण होते तो आप समझिए आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। सभी भक्तों को जय श्री राम।